जो वाहन जो बस मिले उनको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, तहस तहस कर दिया। और नीचे की तरफ मैं आपको चलता हूँ, सड़क पर आपको सिर्फ बसों के शीशे पड़े मिलेंगे। ये पत्थर देख लीजिए, तकरीबन 2 से 3 किलो वजन होगा। ये भीड़ इसलिए भड़की क्योंकि हिंदूवादी नेता जो लब जिहाद और गौ तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसको पीटा गया और इस कदर मारा गया कि जनता और उसके समर्थक भड़क गए। भड़के इस कदर कि उन्हें जो बस मिली, जो वाहन मिला, उसको तोड़ फोड़ दिया। ये देख लीजिए, इस बस के शीशे चकनाचूर हो गए, कुछ बचा नहीं है। अब इसकी तरफ, आगे की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये भाईचारा बर्बाद होने की हम वानगी की तस्वीर बता रहे हैं। तराना, उज्जैन, आस्था के बाद ये दूसरा शहर है जहां पर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की है। लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना सोहेल ठाकुर को भारी पड़ गया, उसको मारा गया, पीटा गया और उसके समर्थक इसी बात से भड़क गए और भड़के किस कदर कि तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इतने बड़े बड़े पत्थर आपको कांच ही कांच नजर आएगा। तकरीबन 1 दर्जन बसों को बुरी तरीके से तोड़ा गया, यात्री बसें। अब इन बसों का टूटा हुआ नजर आना एक बात साफ कर रहा है कि यहां पर भाईचारा अब एक साथ सफर नहीं कर पाएगा। उसको किस तरीके से बर्बाद किया गया है। ईंट देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी ईंट, जिसको जो हाथ में पड़ा वही मारा बुरी तरीके से और बसों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतने बड़े पत्थर के एक हाथ से उठाया नहीं जा सकता। यदि ये किसी के सर में पड़ता तो प्राण पखेरु उड़ जाते। अब और पत्थर आपको दिखा देता हूं। ये तोड़ दिया है, बस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये ड्राइवर होगा जो जान बचाकर भागा है, उसका ये कोट नजर आ रहा है जो पायलट की ड्रेस होती है। अब एक के बाद एक शहर मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। ये बसों का क्षतिग्रस्त वाली तस्वीर ये बताती है कि एमपी के शहरों में जो ताना बाना है, सांप्रदायिक ताना बाना है, वो बुरी तरीके से बिगड़ गया है। भाईचारा बस कहने के लिए बचा है क्योंकि मामूली सी बातों पर मारा जा रहा है। सोहेल ठाकुर लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो उसे किस तरीके से मारा गया है ये स्थानीय लोगों से मैं बातचीत करूंगा और बताऊंगा। लेकिन दूसरी बस की तस्वीर बता रहा हूँ। ये पत्थर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ और पत्थर दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी एक बार रजत अंदर की तस्वीर दिखाइए। ये बस में आपको पत्थर ही पत्थर पड़े नजर आएंगे। अब इसमें सफ़र नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सफ़र लायक बची नहीं है। अब इसके अंदर जो हवा और फिजा है वो सांप्रदायिक हिंसा की आग वाली है। ये भाई लफ्ज़ याद करोगे, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उल्टा मार दोगे। चल यही रहा है मध्य प्रदेश में। जो स्थानीय लोगों उनसे बातचीत करूंगा मैं। कहाँ रहते हैं दादा? मैं तराना रहता हूँ साहब। तराना रहते हैं जी। ये बताइए, इन बसों को किसने तोड़ा है? जी, ये बसों को रात में मैं तो 8 साढ़े 8 बजे घर पर था तो एकदम पुलिस की गाड़ियाँ निकली तो माहौल एकदम बिगड़ा। तो मेरा बालक है 12-13 साल का, उसको ढूंढने के लिए मैं आया तो मुझे मालूम पड़ा बस स्टैंड तरफ के ऐसा माहौल हो गया एकदम। सोहेल ठाकुर को जानते हैं? जानता हूँ ना, मेरे मोहल्ले में ही रहता था। उसको क्यों पीटा गया है ये मुझे नहीं मालूम, आपस में क्या बात हुई क्या नहीं। आप लोग हैं स्थानीय, कोई जानते हैं? आप जानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा बंटी निगम है। क्या करते हैं? मैं यही चित्रांश इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है हमारी। सोहेल ठाकुर को जानते हैं? जानते हैं, अच्छा मित्र है अपना। मित्र है आपका? हाँ। क्या बात कर रहे हो? ये क्यों पीटा गया है इसको? ऐसा कौन सा ये काम करता है? ऐसा काम करता था जैसे कि गाड़ियाँ पकड़ना है अपने और लव जिहाद के मामले में आगे रहता था है। तो उस कारण से क्या मालूम इनका क्या विवाद हुआ है या उसको टारगेट किया गया है। खटकता था क्या? हाँ, जी जी हाँ, क्या ऐसा ही कुछ खटकता था वो उनकी आंखों में। तो इनकी सबकी टीम थी, उसके कारण वो। और कोई विवाद नहीं था? और कुछ अपने को जानकारी नहीं है भाई साहब। अरे आपका दोस्त बता रहे और बता नहीं है आपको। और हमको क्या जानकारी, हम तो ये सोहेल क्यों खटकता था भाई? लव जिहाद का ही मामला था, ये ज़्यादा इसमें पड़ता था। अधिकतर मामले इसने ही पकड़े थे, लव जिहाद के मामले। गाय की गाड़ी पकड़ना, एवी रोड से गाड़ियों को पकड़ के नहीं होने देता था यहाँ पे नहीं होने देता था।
ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को उठा रहा है, एक तो लफ्ज जिहाद कर रहा है, वो पकड़ रहा है तो उल्टा मार रहे हैं उसको। बस बस यही क्या? बात है साहब, क्या कह रहे हैं? यही बात है। क्या बात है? मतलब कोई अच्छा करने जाता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। अब वो हालांकि उसने कोई गलत नहीं है, हालांकि दोनों पक्षों की मैं कोई बात। सोहेल क्या करता था, करता कैसे? सोहेल तो यही गौ रक्षा के और बस, और यही सेवक है वो, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत लड़का भी नहीं है साहब। पर वो लफ्ज जिहाद करने वालों को क्यों रोकता था? हिंदुवादी नेता था इसके लिए हाँ, रोकता था। क्या? हिंदुवादी नेता था इसीलिए पिट गया। बस। जी अब कौन रोकेगा लफ्ज जिहाद? हाँ? ठेकेदार है क्या सोहेल? लफ्ज जिहाद क्यों रोकता था? ऐसा नहीं है, वो तो सब उसका काम करता था वो भाई साहब। उसका जो कर्तव्य है हिंदू के प्रति वो उसका काम करता था, धर्म के प्रति, इसीलिए भुगत रहा है। इसीलिए भुगत रहा है बेचारे को। बहुत चोटें लगी है उसको, उज्जैन रेफर है वो। उज्जैन साहब। किसने मारा है उसको? उसको ये दूसरी उसके कास्ट, मुस्लिमों ने मारा? हाँ मुस्लिमों ने। सबसे बड़ी गलती ये है हादसा दो पक्षों में, और जो है नुकसान बसों ने क्या बिगाड़ा था, आम जनों की दुकानों ने क्या बिगाड़ा क्या था? बिगाड़ा था? गरीबों की दुकानों का नुकसान बहुत नहीं हुआ होना था, वो गलत हुआ है। वो गलत हुआ है। बसों का तोड़ना लूटपाट ये करना सही बात दुकानों नहीं है। में। ये कुछ आप जानते हैं सोहेल? वही उतारा सोहेल को चुराए जानता पे हूँ। झूठे की कैसा दुकानें व्यक्ति है? लूट गए, सोहेल गरीब अच्छा की व्यक्ति है। कितने मारो लफ्ज जिहाद के मामले जाके। पकड़े होंगे उसने? 7-8 से ज्यादा पकड़े, और गाय की गाड़ी 10 से 12 से गाड़ी अधिक गाड़ी पकड़ी है। एक्टिव आदमी था, जी एक्टिव आदमी था। इसीलिए हिंदू सेना के नाम से वो था ये, जो रात भर मतलब वो काम करता था, रात भर गाड़ियाँ पकड़ता था मेरा वो एक- पूरी हाँ, गाड़ियाँ पकड़ता था, बहुत अधिक काम करता ये बसें आपको टूटी नजर आ रही हैं, ये सड़क पर आपको कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि तराना में सांप्रदायिक हिंसा यानी भाईचारा बर्बाद हो गया। लफ्ज जिहाद रोकने वाले, गौ तस्करी रोकने वाले एक युवक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता को मारा गया और उसके बाद भीड़ नाराज हो जाती है और वो तोड़ फोड़ कर देती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है 6 लोगों के खिलाफ। उन्हें हिरासत में लेने की बात भी कही जा रही, लेकिन सवाल ये है कि एक के बाद एक मध्य प्रदेश के एक शहर में जो सांप्रदायिक ताना बाना है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। ये कैसे शुरुआत हुई? सोहेल ठाकुर को क्यों मारा गया? देखिए, सोहेल ठाकुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का खंड संयोजक मंत्री है और वह बहुत एक अच्छा व्यक्ति है जो देश सेवा और जनता की सेवा के लिए काम करता है। वो लव जिहाद पे पकड़ता है, गाय की गाड़ियों को पकड़ता है, गाय माता की रक्षा करता है। ऐसे कोई भी धर्म रक्षक के लिए अगर मान लो कोई प्रहार करता है तो वो हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात वो है। लव जिहाद पकड़ता है के खिलाफ काम करता है इसलिए पीटा गया। जी हाँ, लव जिहाद के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है कि देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, गौ माता को सुरक्षित रखो, इसके लिए। पर क्या है कि कुछ लोगों को यह चीज़ सहन नहीं होती, इसलिए उस पर हमला किया गया है। ये कौन है मारने वाले सोहेल ठाकुर? मैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का संगठन महामंत्री हूँ, मालवा प्रांत संजय यादव। अभी मेरे को रात में ही जानकारी मालूम पड़ गई थी। वो हिंदू भाई हमारा भाई है जो भी संगठन का धर्म के लिए काम करता है। तो आए दिन जो भी मुस्लिम व्यक्ति हैं वो हमारे कार्यकर्ता को, हिंदू समाज के व्यक्ति भाई को ऐसी टारगेट किया जाता है कि कोई भी आवाज़ उठाता है। आज देश भर में जो भी हमारे हिंदू समाज के साथ में, हिंदू भाई के साथ में कहाँ भी घटना होती है वो आए दिन ये टारगेट किया जाता है। ये सोहेल भाई की एक घटना नहीं है, अनेक घटना, चाहे उज्जैन शहर आप कहीं भी ले लो देश में, ऐसे हमारी जो भी हमारे भाई बैठे हैं, आप ऐसा कोई प्रतिबंध कानून बनाए या सुरक्षा भी दे पुलिस की, क्यों जो हमारा तोड़फोड़ किसने की है? ये तो देखो यहाँ के समाज है, यहाँ का जो भी है भीड़ है। ये सिर्फ ये गुस्सा बताइए ही नाम है। क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण तोमर है। आप यहीं तराना के? जी मैं तराना का हूँ। ये बताइए ये सोहेल ठाकुर को जानते हैं? सोहेल ठाकुर को जानता हूँ। क्यों मारा गया वो? क्यों मार पीटा उसको? ये वो हिंदूवादी नेता है, बजरंग दल में अच्छा काम करता है, और कुछ लोगों की नज़र थी उस पर, जो लोग उसको नहीं सुहाते थे और वो नफरत करते थे। उसके बहुत से काम ऐसे थे जो उनको खटकते थे।
कौन से काम में खटकते थे सोहेल ठाकुर के? वो लव जिहाद के मामले में उसने बहुत ही जो गलत काम करते थे उनको उनने खुद ने भी सबक सिखाया है और पुलिस के द्वारा भी सिखाया है सबक। लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोला था इसलिए पीटा गया? हो सकता है। ये पीटने वाले कौन है? पीटने वाले वर्ग विशेष के व्यक्ति है अच्छा, जी, वर्ग विशेष। और ये तोड़ फोड़ करने वाले? ये गुस्से भीड़ है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जो सोहेल ठाकुर था उसके समर्थक बहुत थे और उसको चोट अधिक गहरी थी। कुछ देर पहले कह रहे थे आप जो पकड़े गए जिन पे FIR हुई है वो सरगना है, किस बात के सरगना है? सरगना का तो मालूम नहीं, पर जो है आरोपी है। अब पुलिस ने आरोपी ना वो घटना का वो कराया तो वो चिढ़ते थे ठाकुर से। जी। हिंदू संगठन के लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सोहेल ठाकुर लव जिहाद और गौ तस्करी के मामलों के खिलाफ आवाज़ उठाता था और इसीलिए वो कुछ लोगों के आंख में खटकता था। टारगेट करके उसको पीटा गया। ये देख लीजिए, आपको वाहन टूटे नजर आएंगे। जैसे ही सोहेल ठाकुर को पीटा गया वैसे ही जो भीड़ है वो भड़क जाती है और वाहनों में तोड़फोड़ कर देती है, तोड़ देती है, तहस नहस कर देती है। जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको 1 दर्जन के आसपास जो बसें हैं वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई हैं। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं। इन बसों में कांच नहीं बचे हैं, कांच पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। एक और शहर सीहोर के आस्था के बाद उज्जैन का तराना सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया और झुलसा किस कदर है ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अब इनमें कोई सफ़र नहीं कर पाएगा क्योंकि इन बसों को पूरी तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा है। रजत दुबे मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बसें दिखाता हूं। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो भीड़ है उसने आक्रोशित होकर पत्थर चलाए और बसों को बुरी तरीके से तोड़ दिया। ये देखिए, गुस्साई भीड़ ने जब पत्थर चलाए होंगे तो इतने बड़े बड़े ये पत्थर थे और जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको ये टूटी बसों के कांच नज़र आएंगे। रजत, इन तस्वीरों को दिखाइए, ये आपको नज़र आ रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एक हिंदूवादी नेता को पीटा गया, उसकी फैन फॉलोइंग बड़े पैमाने पर है, लिहाजा ये रिएक्शन है भीड़ का। अब आगे की और तस्वीर दिखाता हूँ मैं और इससे आगे की तरफ जाऊंगा तो 2 बसें पूरी तरीके से चकनाचूर आपको नजर आएंगी। जमीन पर जो बसों के विंडो शीशे के जो कांच हैं वो बिखरे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक शहर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। देखिए, थाने के बाहर हिंदू संगठन के लोगों का जमघट लग गया है। वो कह रहे हैं कि पूरे अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए जिसने हिंदूवादी नेता के ऊपर अटैक किया, जो लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और उसका कसूर सिर्फ इतना ही है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, थाने के बाहर ये भारी तादाद में हिंदू संगठन के लोग जमघट लगा रहे हैं और ये सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन आरोपियों को पकड़ा है उनसे हम संतुष्ट नहीं है। ये तमाम जो हैं वो हिंदूवादी नेता के समर्थक हैं। जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक ये हिंदूवादी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भाई, थाने क्यों आए, क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे? बोलो नहीं, क्या मांगे आप लोगों की? क्यों आए थाना? हमारा एक जिसने हमारे साथी पर मतलब वो करा है, हाँ। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। जो अरेस्ट हुए वो फर्जी अरेस्ट हुए हैं, जो अरेस्ट हुए वो फर्जी अरेस्ट हुए हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक लाए नहीं, उनके घर वाले में उनके भाई उनको उठा के लाई है पुलिस। ये सोहेल ठाकुर को मारने वाले कौन है, क्यों मारा है? ये सोहेल ठाकुर एक हिंदूवादी नेता है जो गाय गोरक्षक था और संगठन का बहुत सच्चा सिपाही है और उसको इसी संजिश के कारण मारा गया है। क्या? उसको इस चक्कर में मारा है क्योंकि हम गायों की रक्षा करते हैं, हम बहन बेटियों को छेड़ने वालों के विरुद्ध लड़ते हैं, हम हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं। उसको इसके लिए मारा गया और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। कौन लोग हैं मारने वाले? कौन लोग हैं मारने? जो साहिर बेग और जिसका पूरा परिवार है, जो 5 लोगों ने मिलकर जो मारा है, ये बहुत गलत मारा। और अगर जो आज ये नहीं अरेस्ट तो कर लिया गया, अरेस्ट तो कर लिया गया। वो गलत फर्जी है, वो फर्जी है। मुख्य आरोपी बाहर है, मुख्य आरोपी अभी बाहर है। अब थाने पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग? अगर उनको आज गिरफ्तार नहीं करा है तो उधराव कर देंगे आज हिंदू संगठन को। मतलब नहीं करना, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। जो नहीं कल पुलिस प्रशासन को 9 बजे तक मारेंगे तो हम आपके भाई को मारते तो आप क्या कहते? हमारे भाई को मारा, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, हमारा भाई है वो, हमारा भाई है और हम तो करेंगे। लोगों को आप उनसे संतुष्ट क्यों नहीं है? सीधा सवाल है, टू द पॉइंट।
मुख्य आरोपी पकड़ाना चाहिए जिसके द्वारा वार किया गया है। भीड़ में बहुत आए थे, हमने जो मुख्य आरोपियों का जो नाम लिखा है वो एक भी अंदर नहीं है, वो नहीं पकड़े गए, वो एक भी नहीं पकड़ा गए। वो फरार है। प्रशासन से 9 बजे तक का समय मांगा था, पुलिस प्रशासन ने आज सुबह का बोला था कि 9 बजे हम अरेस्ट कर लेंगे, अब और क्या- पुलिस की फिर नाकामी हुई है ये। और हिंदू समाज अगर अब सड़कों पे उतरेगा तो फिर खून बहेगा सड़कों पे, खून नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं उतरेगा तो करेंगे। खून बहेगा सड़कों पे। कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून ऐसी हाथ बात में, नहीं करेंगे। वो कानून हाथ में लेने का अधिकार है, उनका अधिकार है कानून हाथ में लेने का। कानून हाथ में उन्होंने भी लिया। मारते खुले मारता उनका अधिकार है, वो खुले आम मारता उनका अधिकार है, उनको प्रशासन उनको छूट दे रखी है, क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? हम हिंदू पीछे मतलब मोमेडियन अगर हिंदू को मारेगा और प्रशासन भी हिंदू को मारेगा तो हिंदू मार खाने के लिए है क्या, ये बताइए मुझे आप। हम ही मार खाएंगे क्या? हम कुटले हैं क्या? हम तो हिंदू संगठन के लोग नाराज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और ये थाना बंद है, ये नारेबाजी देख लीजिए। अंदर आपको पुलिस फोर्स की मैं तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हिंदू संगठन के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये QRF का जो दल है वो आपको तैनात नजर आएगा। रजत दुबे आपको इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये थाने में देख लीजिए, तकरीबन 10 थानों का बल आपको तैनात नजर आ रहा है। तराना में कानून व्यवस्था कायम रहे, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आ रही है। जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा की आग में तराना को झुलसाने की कोशिश की गई, उसके बाद कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए QRF की एक पूरी टुकड़ी नजर आएगी, और इसके साथ साथ तकरीबन 10 थानों का बल यहाँ पर तैनात किया गया है। कई थानों के तकरीबन आधा दर्जन के आसपास थानों के जो TI लेवल के अधिकारी हैं, और अब एडिशनल SP उनकी तैनाती आपको नजर आएगी। कुछ देर में मैं बातचीत करूंगा, और यहाँ पर जो SDOP हैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, लोग नाराज हैं, कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि अरेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, क्या अपडेट है? उसमें हो गया है, आरोपी को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। हाँ। और जब उस कार्रवाई चल रही है, सबसे बातचीत है, सभी पक्षों से बातचीत करके। क्या अभी प्राइमरी क्या निकल कर सामने आया, विवाद की जड़ क्या है? अभी तो प्रारंभिक स्तर पे निश्चित रूप से कुछ होना अभी संभव नहीं है। फरियादी मैं दूसरी तरफ लिए चलता हूं, एडिशनल SP आलोक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हिंदू संगठन फिर से थाने आया है, बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी नेता के ऊपर अटैक हुआ वो आरोपी अभी तक पूरी तरीके से अरेस्ट नहीं हुए, सभी नहीं हुए हैं। क्या आवाज नजर आ रही है? पुलिस ने इस घटना के आरोपियों में से 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, और लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि जो बाकी जो आरोपी है बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। ये क्या बातचीत करने आ रहे हैं आप लोगों से? हाँ, हम लोग इनसे बात करेंगे। ये हिंदूवादी संगठन थाने पहुंच गया है, QRF दल तैनात हो गया है, ये देख लीजिए। ये क्विक रिस्पांस फोर्स होती है जो किसी भी दंगेबाजी के लिए रोकने के लिए सक्षम होती है। वहां पर नारेबाजी देख लिया थाने में। हिंदूवादी संगठन जो कह रहे हैं सोहेल ठाकुर के ऊपर अटैक करने वाले जो लोग हैं उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। अब तराना थाने में हिंदूवादी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच गए। ये नारेबाजी की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि सोहेल ठाकुर का सिर्फ इतना गुनाह था, वो लवजिहादियों को रोकता था, वो तस्करों को रोकता था, और इसीलिए उस पर अटैक किया गया है। अब ये देख लीजिए, ये 10 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में 300-400 के आसपास ये पदाधिकारी आपको तैनात ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एडिशनल SP से मैं बातचीत कर रहा था, ये थाने पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो संगठन के लोग हैं ये गिरफ्तारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हाँ। हम लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। 5 आरोपी पुलिस ने ऑलरेडी 5 पकड़ लिए। हाँ, ऑलरेडी पुलिस ने आरोपी जो है वो राउंड अप कर लिए, और पुलिस की टीम लगातार क्षेत्र में घूम रही है। हाँ। मेरी मीडिया से भी अपील है कि ये लोग जो हैं, अभी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि लोग किसी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। पुलिस जो है मजबूती से शांति व्यवस्था कायम कर रही है। आम आदमी की भी आवाजाही जो है सुनिश्चित की गई है। आम आदमी निर्भीकता से अपने क्षेत्र में आ जा रहे हैं, तो वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। अच्छा, कितने थानों का बल लगाया गया लगभग? आसपास के थानों का बल बुलाया गया। हाँ, पूरे शहर की यदि हम बात करें, सिचुएशन क्या है अभी कानून व्यवस्था को? एकदम शांत है और नियंत्रित है। कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर है। जो लोग नाराज हैं, हिंदू संगठन के लोग, और जो कह रहे हैं कि अरेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, उनको लेकर एडिशनल SP का क्लियर मैसेज है कि वो पुलिस से जानकारी लें। और लेकिन तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ। QRF दल
आपको ये तैनात नजर आएगा ये थाने के अंदर, और दूसरी छोर पर आपको हिंदूवादी संगठन नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो नाराज हैं, और यही वो तराना थाना है। दूसरी तरफ तस्वीर और दिखाई है पैन करके, मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो पुलिस फोर्स है जो कभी भी यदि कोई कानून से खिलवाड़ करता है तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। ये देख लिए, ये आपको किसी ये आंसू गैस ये के उपकरण आपको नजर आएंगे, और आगे की तरफ लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस फोर्स आपको ये लाठियों से लैस नजर आएगा। ये देख लीजिए, यदि कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो खैर नहीं होगी। ये दो टूक मैसेज है। 10 थानों का पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आएगा। वहाँ कई थाना स्तर के जो टीआई हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नारेबाजी देख लीजिए, ये देख लीजिए, खून बहाने की बात, ये कतई ठीक नहीं है। ये देख लीजिए दूर से मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी, ये नाराज है, कह रहे हैं कि सोहेल ठाकुर के ऊपर अटैक करने वाले अब तक अरेस्ट नहीं हुए। अब मैं पुलिस फोर्स वाली, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, तो ये कानून के रखवाले आपको नजर आएंगे। इन सब के बीच में से तराना थाने ये हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और रजत दुबे इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत करेंगे, और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा इसीलिए 10 थानों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने मारपीट की हिंदूवादी संगठन के नेता से, और इसके साथ साथ वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और चिन्हित कर रही है। देख लीजिए आप, आंसू गैस, आपको टीयर गैस के गोले